आप रोज प्रैक्टिस करते हो, पूरा रनअप लगाते हो, एक्शन भी स्ट्रांग है, लेकिन बॉल फिर भी स्लो क्यों जाती है? गलती स्पीड की नहीं, टेक्निक की है। ये 5 बड़ी गलतियां आपकी पेस को रोक रही है। अगर आपने ये सुधार ली तो एक हफ्ते में 10 kph बूस्ट पॉसिबल है। अब शुरू करते हैं असली गेम। एक एक पॉइंट को तोड़कर समझते हैं। स्पीड सिर्फ आर्म से नहीं आती, पूरा बॉडी चाहिए। लेकिन ज्यादातर बॉलर सिर्फ हाथ चला रहे होते हैं, फिर कहते हैं स्पीड क्यों नहीं आ रही। रिजल्ट क्या आता है? बॉल में दम नहीं होता, बैट्समैन आराम से खेल लेते हैं। देखो भाई, पूरी शरीर एक चेन की तरह काम करता है। अगर एक भी हिस्सा ढीला पड़ा तो स्पीड नहीं आएगी। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बॉल फिर डालना कैसे है। जैसे प्रोफेशनल बॉलर्स करते हैं वैसे ही आपको करना है। बैक लेग को जोरदार पुश करो, फिर हिप्स को तेजी से घुमाओ, आगे वाले हाथ फ्रंट आर्म को नीचे की तरफ खींचो और फिर हाथ से बॉल रिलीज करो तेजी से। जब ये सब एक साथ होते हैं तभी बॉल तेज निकलती है, मतलब हाई पेस। मुझे पता है आप रनअप तो तेज लगाते हो, लेकिन जब जंप करने का टाइम आता है तो आपका बैक लेग मतलब पिछला पैर सही से पुश नहीं करता, और जब आपका पुश वीक होता है तो आपकी बॉडी का मोमेंटम टूट जाता है। फिर रिजल्ट आता है कि बॉल में स्पीड नहीं आती। फिर आप मुझे कमेंट करोगे। अगर आपको बॉल में स्पीड बढ़ानी है तो बैक लेग को स्ट्रांग बनाना होगा। बैक लेग को पावरफुल बनाने के लिए ये ड्रिल करो। एक रेजिस्टेंस बैंड लो और उस रेजिस्टेंस बैंड को पोल या डोर के नीचे बांधो। बैंड को कमर पे लगाओ और रनअप करो। बैक लेग को जोर से पुश करो। बैंड आपको पीछे खींचेगा, जिससे ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। रोज 5 से 10 मिनट करो। आपको बॉलिंग स्पीड में फर्क सिर्फ 7 दिन में देखने को मिलेगा। अगर आपके बॉलिंग आर्म की स्पीड धीमी है तो आप चाहे जितना भी मेहनत करो, बॉल तेज नहीं जा सकती। कई बॉलर्स तो पूरा जोर से रनअप लगाते हैं, बॉडी भी रोटेट करते हैं, लेकिन आर्म स्लो होता है और बॉल फेंकने के बाद रिजल्ट ये आता है कि बॉल मोमेंटम खो देती है और स्पीड नहीं आती। बॉलर को लगता है कि वो जोर मार रहा है, पर बैट्समैन आराम से खेल लेता है। अगर आपकी भी आर्म स्पीड स्लो है तो आपको शैडो बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। बॉल के बिना बॉलिंग एक्शन की प्रैक्टिस करो। फोकस करो कि आर्म को जितना हो सके तेज वाइप करो। एल्बो को टाइट और मूवमेंट को कम्पैक्ट रखो। झटका होना चाहिए, इससे मसल मेमोरी बनती है और बॉलिंग आर्म नेचुरली तेज होने लगता है। बॉलिंग में पावर तभी दिखती है जब आर्म हवा चीरता हुआ निकलता है। फास्ट बॉलर्स की स्पीड का सबसे बड़ा सोर्स होता है अंदर से जनरेट होने वाली पावर। लेकिन जब आप बॉलिंग करते समय हिप और शोल्डर को एक साथ घुमा देते हैं तो पावर वेस्ट हो जाती है। इसे ऐसे समझो कि अगर ये दोनों एक साथ घूम गए तो बॉडी में कोई ट्विस्ट नहीं बना, मतलब आपने कमान खींचे बिना तीर छोड़ दिया। इसे फिक्स करने का तरीका है कि अपने हाथ में मेडिसिन बॉल या फुटबॉल पकड़ो चेस्ट के पास। अब हिप्स को स्टेबल रखो, यानी मत हिलाओ। फिर अपर बॉडी यानी शोल्डर्स को दाईं और बाईं ओर घुमाओ। रोज 2 सेट करो। आप रोज बॉलिंग करते हो, ड्रिल्स करते हो, लेकिन नींद पूरी नहीं लेते, पानी भी कम पीते हो और बॉडी को आराम नहीं देते। ऐसे में आपकी बॉडी थकी हुई रहती है और थकी हुई बॉडी कभी भी स्पीड जनरेट नहीं कर सकती। मतलब आप जितना मेहनत करते हो उतना रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आपकी बॉडी रिचार्ज ही नहीं हो रही। देखो भाई, अगर आपको फास्ट बॉलर बनना है तो आपको 8 घंटे की गहरी नींद लेनी ही पड़ेगी। नींद के दौरान बॉडी की मसल रिपेयर होती है। जो बॉलर्स 5-6 घंटे सोते हैं उनका रिएक्शन टाइम स्लो और एनर्जी कम होती है। आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप रोज 8 घंटे की नींद लो और आपको एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीनी है। स्पीड सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं, सही रिकवरी से आती है, वरना बॉडी तो चलेगी लेकिन स्पीड नहीं निकलेगी। तो भाई, गलतियां सुधारो, ड्रिल्स फॉलो करो और देखो कैसे एक हफ्ते में 10 kph का जंप आता है।